इस तस्वीर को देख रहे हैं आप। ये तस्वीर इस बात की गवाही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश नीति की जरा भी समझ नहीं है कि भारत बांग्लादेश को एक दोस्त पड़ोसी के तौर पर खो चुका है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही वहां की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत ने शरण दे रखी है और कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से दूरी बरती जा रही है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारत के काफ़ी सीनियर तज्जियाकार अब ये बात मानने लगे हैं कि मोदी की गलत पॉलिसियों की वजह से भारत खित्ते में अकेला पड़ता जा रहा है और खित्ते में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत का इस टाइम कोई भी दोस्त नजर नहीं आ रहा। रूस के साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन जब से पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं तब से भारत के ताल्लुकात रूस के साथ उस तरह से नहीं है जिस तरह से पहले थे। और अगर देखा जाए तो भारत के अपने तमाम पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान और चीन के साथ पहले ही ताल्लुकात खराब थे, लेकिन अब बांग्लादेश और नेपाल के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे भारत के। आज की वीडियो में हम आपको यही दिखाएंगे कि भारतीय तज्जियाकार कैसे मोदी को आईना दिखा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। इस तस्वीर को देख रहे हैं आप। ये तस्वीर इस बात की गवाही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश नीति की जरा भी समझ नहीं है। यह तस्वीर इस बात की भी गवाही है कि भारतीय विदेश सेवा का एक कमक्ल अधिकारी, जो कि इस समय देश का विदेश मंत्री है, अज्ञानी प्रधानमंत्री की उस पर निर्भरता भारत के लिए नासूर बनती जा रही है। और यह तस्वीर इस बात की भी गवाही है कि देश के गृह मंत्री और रक्षा सलाहकार को इस बात की कोई हवा नहीं है कि उन्होंने कैसे प्लेट में सजाकर एक मित्र राष्ट्र को पाकिस्तान के आगे परोस दिया है। यह तस्वीर है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 15 साल बाद हुई विदेश सचिव स्तर की बातचीत की। आपको पता ही होगा कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश का वजूद कायम किया था। बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़के वतन हासिल किया था। पहले दिन से बांग्लादेश पाकिस्तान का दुश्मन देश है और भारत मित्र राष्ट्र। पाकिस्तान और बांग्लादेश के किसी भी शहर के बीच सीधी उड़ान तक नहीं है, लेकिन 17 अप्रैल को हुई विदेश सचिव स्तर की बातचीत में वो दीवार गिर गई है जिसके बिना पर भारत निश्चिंत बैठा हुआ था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक हो ही नहीं सकते। यह दीवार भारतीय विदेश नीति की विश्वसनीयता की दीवार थी, जिसे मोदी जयशंकर की जोड़ी ने तहस नहस कर दिया है। विदेश सचिव स्तर की बैठक में पाकिस्तान की तरफ से आमना बलोच और बांग्लादेश की तरफ से मोहम्मद जसीमुद्दीन शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जसीमुद्दीन से पूछा गया कि क्या वर्तमान में ढाका का झुकाव पाकिस्तान की ओर है जैसा पहले भारत की ओर था। शब्द पर गौर कीजिए, भारत की ओर था, मतलब दोनों देशों में यह संदेश जमीनी स्तर तक दिया जा चुका है कि भारत बांग्लादेश को एक दोस्त पड़ोसी के तौर पर खो चुका है। सवाल के जवाब में जसीमुद्दीन ने कहा कि हम इस तथ्य को नहीं बदल सकते कि पाकिस्तान बांग्लादेश का एक प्रमुख पड़ोसी है। यह बात पहली दफा आई है। बांग्लादेश ने इसे और साफ करते हुए कहा कि उसका इरादा पाकिस्तान के साथ सम्मान और आपसी लाभ के आधार पर जुड़ने का है। पाकिस्तान दक्षिण एशिया में बांग्लादेश के प्रमुख पड़ोसियों में से एक है। हालांकि बाद में बात को संभालते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश अपनी विदेश नीति के मुताबिक सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर देता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही वहां की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत ने शरण दे रखी है और कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से दूरी बरती जा रही है। आपको याद दिला दें कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 4 अप्रैल को बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में यूनुस ने साफ कहा था कि आप शेख हसीना को बांग्लादेश भेज दीजिए। भारत के अखबारों ने हेडलाइन क्या लगाई कि मोदी ने उठाया हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा। हिंदी के सबसे बड़े अखबारों में से एक नवभारत टाइम्स ने तो 6 कॉलम की हेडलाइन बना डाली कि मोदी ने बांग्लादेश के सामने उठाया हिंदुओं का मुद्दा। हिंदी अखबारों की बौद्धिक और पत्रकारीय दरिद्रता का अंदाजा इसी से लगाइए कि उसी टाइम्स ग्रुप का अंग्रेजी अखबार लिखता है मोदी ने हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कीजिए। लेकिन अखबार
अगर अल्पसंख्यक लिख देते तो उनके आका नरेंद्र मोदी भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर घिर जाते। लेकिन जरा भारतीय मीडिया की ही हालत देख लीजिए। लगभग सारे ही अखबारों ने यह बात छिपा ली कि कोई 40 मिनट की इस मुलाकात में मोदी बहुत तनाव में थे। इस द्विपक्षीय वार्ता में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल थे और दोनों के सामने मोहम्मद यूनुस ने मोदी को टका सा जवाब देते हुए जता दिया कि आप हमें चीन की तरफ देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं और ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। देश का राजनीतिक नेतृत्व ये मानकर चलता है कि गोबर पट्टी वालों की हैसियत 5 किलो राशन से ज्यादा की नहीं है। उनके पैरों में रेंगते हुए मीडिया समूह भी सत्ता तंत्र की विभाजनकारी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से जुटे रहते हैं। लेकिन बात इतनी सी ही नहीं है साहब। बांग्लादेशी विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार 27 और 28 अप्रैल को बांग्लादेश की यात्रा पर आएंगे। साफ समझ में आ रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच मुलाकात की भूमिका बनाई जा रही है। पाकिस्तान की विदेश सचिव आमना बलोच ने कहा कि दोनों देशों के बीच जल्दी ही डायरेक्ट फ्लाइट सेवा भी शुरू हो जाएगी। मोदी, जयशंकर, शाह और डोभाल टापते रह गए और चीन ने पाकिस्तान के कंधे पर हाथ रखकर खेल कर दिया। हम क्यों बोल रहे हैं कि बैंकॉक में जब मोदी की मोहम्मद यूनुस से मुलाकात हुई तो उनका चेहरा लटका हुआ था, क्योंकि इस मुलाकात से केवल 3 हफ्ते पहले यानी मार्च 2025 में यूनुस चीन की यात्रा करके आए थे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें कुछ ज्यादा ही तवज्जो दी थी। बीजिंग यात्रा पर यूनुस ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने भारत को हिला दिया, सिवाय आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। यूनुस ने कहा कि भारत के ये 7 राज्य लैंड लॉक्ड हैं, मतलब इनकी समुद्र तक पहुंच नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत की कमजोर कड़ी है। उन्होंने चीन को बांग्लादेश के बंदरगाहों में निवेश करने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने का न्योता दिया। इसके अलावा तीस्ता नदी परियोजना को लेकर भी चीनी कंपनियों से सहयोग की अपील की, जो भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से विवाद का विषय रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश ने चीन को अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने का न्योता दे डाला है बाकायदा। ये भारत के लिए न केवल बेहद अपमानजनक है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक भी है। अब कमाल देखिए, असम के मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा तक ने इसे आपत्तिजनक बताया, भारत के रणनीतिक हितों के खिलाफ बताया। लेकिन चीन का नाम आते ही लाल लाल आंख तरेर देने वाले नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साधे रखी। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि शेख हसीना के चक्कर में मोदी ने भारत के हितों को ही दांव पर लगा दिया है। उनके चेले इसी बात से खुश हैं कि मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के हितों का सवाल उठाया है, जो कि अपने आप में एक अर्ध सत्य है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते रिश्तों ने भारतीय विदेश नीति की बुनियाद हिला डाली है और इसके लिए जिम्मेदार हैं नरेंद्र मोदी। शुद्ध तौर पर नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। अब देखिए कि मोदी के आने के बाद श्रीलंका चीन के करीब जा चुका है, नेपाल चीन के करीब जाता हुआ नजर आ रहा है, बांग्लादेश चीन के करीब जा रहा है। और इसकी वजह सिर्फ यह है कि मोदी ने भारत की विदेश नीति को लेकर कभी कोई गंभीरता दिखाई ही नहीं।